हेलो दोस्तों, मैं आशु भाटिया आपके यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम करा दिया और आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ लेकर आए हैं। तो एलसीएम एचसीएफ करने से पहले हम आपको इसका बेसिक कंसेप्ट कराते हैं। बेसिक कंसेप्ट तो अब बेसिक कंसेप्ट में देखते हैं क्या है कि एलसीएम एचसीएफ ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। मैंने कहा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और हाईएस्ट की एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एलसीएम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो इसमें क्या है? समापवर्तक और अपवर्तक। ठीक है। फैक्टर को हम अपवर्तक भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? अपवर्तक। क्या कहते हैं? अपवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक और समापवर्तक किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अपवर्तक या फैक्टर किसे कहते हैं? अपवर्तक और फैक्टर किसे कहते हैं? ठीक है। जैसे कि मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 18। ठीक है। अब 18 जिस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है और 18 से डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर से कोई नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, वो उसका क्या होता है? अपवर्तक होता है। ठीक है। जैसे 2 से 18 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 क्या है? इसका फैक्टर है। 3 से 18 पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 क्या है? इसका फैक्टर है। 18 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 क्या है? इसका फैक्टर है। 18 तो है ही इसका फैक्टर। ठीक है। तो ये होता है। अब देखते हैं मल्टीपल। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मतलब समापवर्तक किसे कहते हैं? समापवर्तक। मल्टीपल किसे कहते हैं? ठीक है। तो क्या होता है? जैसे कि मैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है। अब ये 2 4 6 8, ठीक है, 2 के मल्टीपल है, या कह सकते हैं कि ये 2 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कि सब में 2 ही आ रहा है। ठीक है। सब के मल्टीपल में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल है। क्या कह सकते हैं? 2 का मल्टीपल है।
और जैसे कि हम लिख रहे हैं कि 18, ठीक है, 18 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके किसका इसके मल्टीपल क्या है, ये है क्या है 3 6 9 18, ठीक है। अब बात होती है एलसीएम एचसीएफ किसे कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, पहले तो ये देखो, हाईएस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होते हैं कॉमन फैक्टर, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूँ 18 और 36, ठीक है, 18 और 36। अब 2 से 18 भी डिवाइड हो रहा है और 36 भी डिवाइड हो रहा है 18 बार, ठीक है। फिर क्या होता है 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या है जो 2 3 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 से नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है, ठीक है। तो 2 3 9 और 8 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा, 12 से ये तो हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है, तो इसे हम कॉमन नहीं कह सकते, ठीक है। अब 18 से डिवाइड हो रहा है, क्या 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 36 भी डिवाइड हो रहा है, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है उसे क्या कह सकते हैं हम, कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। क्या 2 3 9 18 और 36, 18 और 36 के क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, अब बात आती है एचसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9 और 18, ठीक है। तो 9 के फैक्टर क्या है, 9 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक तो होगा 3 और एक क्या होगा अपने आप से 9 डिवाइड होएगा, ठीक है। अब बात होती है 18, ठीक है। अब 18 किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। अब बात होती है हाईएस्ट की, ठीक है। अब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, अब कॉमन तो देखते जाते 3 भी है, ठीक है, और 9 भी है, तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, तो हम क्या लेंगे, दोनों लेंगे, सॉरी हाईएस्ट वाला लेंगे, कौन सा लेंगे 9, कौन सा लेंगे 9, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 9 और 18 का 9, तो इसे क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बात आती है एलसीएम की, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या है लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल के बारे में मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 2 का मल्टीपल 2 3 6 8, अब यहाँ बताओ यहाँ पे
अब मैं बात करूँ लगूँ सिक्स के मल्टीपल की, तो यो 6, ठीक है, 12, 18, 24। अब बात होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस ये है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल की बात हो रही है, फैक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6, ठीक है। कौन सा है, 6। तो इसका एचसीएफ क्या, इसका एलसीएम क्या होगा, 6। 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। इस प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि अब मैं 3 का टेबल लिख रहा हूँ, 3 के मल्टीपल लिख रहा हूँ, 3, 6, 18, सॉरी 6, 12, 15, 18, ठीक है। और फिर लिखता हूँ मैं 6 के मल्टीपल लिख दिए। अब मैं लिख रहा हूँ, सॉरी 3 के मल्टीपल लिख दिए। अब मैं लिख रहा हूँ 6 के मल्टीपल, 6, 12, 13, सॉरी 6, 12, 18, 24, ठीक है। 24 तो इसमें भी आ सके, 21, 24, ठीक है, 30, ठीक है। तो हमें क्या लेना है एलसीएम में, हमें एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना, ठीक है। हम 24 नहीं ले सकते क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 18 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, ठीक है। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल तो अगर मैं 6 के मल्टीपल फैक्टर की बात करने लगूँ कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये तो हो गए 6 के फैक्टर हो गए, ठीक है। अगर मल्टीपल की बात करो तो मल्टीपल ऐसा नंबर होगा जो जैसे कि 6 का होगा, 6, 12, 13, 18, मतलब जो इसके मल्टीपल में हो, ठीक है। 6 1 जा 6, 1 मल्टीपल हो रहा, 6 2 जा 2, 2 बार मल्टीपल हो रहा, 6 3 जा 18, तो ये क्या है, इसका मल्टीपल है, ठीक है। अब एज फैक्टर होता है जो उससे पूरा जिस नंबर से वो पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप समझ गए हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देखते हैं कि अगर एलसीएम गुना एचसीएफ किसके इक्वल होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, क्या होगा, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लैस है गुना मैस है, लैस है गुना मैस है, एलसीएम गुना एचसीएफ लैस है गुना मैस है, किसके बराबर होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, क्या होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा ये, ठीक है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होगा। तो अब आपका बेस, एलसीएम का बेस पूरा मजबूत करा दिया है मैंने। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि 16, 24 और 36 का LSF ज्ञात करो, मतलब एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम उसे कहते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हम जिसका एलसीएम ले रहे हैं वो 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 24 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 36 का भी मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इसका मल्टीपल तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल छांटना है, ठीक है। क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो 16 के टेबल में भी हो, 24 के में भी हो और 36 के में भी हो। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं 16 का टेबल लिख रहा हूँ आपसे। 16 16 32 के मल्टीपल लिख रहा हूँ, 48 64 80 96 112 128 144 24 के लिख रहा हूँ मैं, 24 का 24 48 72 96 120 और 144, ठीक है। 16 के मल्टीपल क्या है, 16 32 48 64 80 96 112 128 144, ठीक है। 36 का 72 108 और 144। अब मैंने कहा कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। अब तीनों में कॉमन बस एक ही संख्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 72 आ रहा है, ठीक है। तो 72 ये बताओ तीनों में कॉमन है क्या? तीनों में कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या है तीनों में कॉमन? क्या 144 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो तीनों में कॉमन है? 144, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब पता चला, किसे कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन सा है इसमें जो तीनों के टेबल में है? अब हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मतलब तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 16 से 72 नहीं हो रहा, ठीक है। 24 से 72 हो रहा है पर 16 से नहीं हो रहा, 36 से भी हो रहा है पर 16 से नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 48 24 से हो रहा, 16 से हो रहा, 24 से हो रहा पर 36 से नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे 96 24 से हो रहा और 16 से हो रहा पर 36 से तो नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से पूरी पूरी कट रही है, मतलब तीनों के मल्टीपल में है? ऐसी 144 एक ऐसी एक मात्र संख्या है जो 16 24 और 36 के टेबल मल्टीपल में हो, ठीक है। या तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब बात होती है 16 24 36 का मैसेप है ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 16 24 और 36 का मैसेप ज्ञात करो, ठीक है। अगर बात होती है बेसिक कंसेप्ट की तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में क्या आ सकता है? मैसेप है क्या होता है? मैसेप है मतलब एचसेप क्या होता है? मैसेप है होता है महत्तम समापवर्धक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं 16 के फैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से देखो इसे पूरा 16 के फैक्टर लिखो। 16 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और अपने आप 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। क्या 8 से भी कट रहा है और 16 से कट रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 16 के फैक्टर क्या होंगे? 16 के फैक्टर हैं 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और अपने आप खुद 16 से भी कट रहा है। तो ये क्या होंगे? ये 16 के क्या है?
फैक्टर है। फैक्टर और मल्टीपल में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं दिख रहे कहीं। मल्टीपल होते तो ये 16 से ये सारे डिवाइड होते, ठीक है। अब इन सारों से 16 डिवाइड है, ठीक है। ये क्या होगा, इनके फैक्टर होगी, ठीक है। इन सारों से 16 डिवाइड है। अगर मल्टीपल की बात करते तो 16 से सारे डिवाइड होते, ठीक है। अब 24 किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और खुद अपने आप 24 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर, ठीक है। तो इसने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। लोएस्ट तो ये भी है, ये भी है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही। अब यहाँ तक तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये ही कॉमन है, तो क्या हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 4, क्या होगा 4, ठीक है। अगर हम ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, ऐसी दो संख्या लो जिनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है। ऐसी दो संख्या लो, 16 और 24 का अंतर तो ज़्यादा होगा, 16 और 24 का 8 का अंतर होगा, ले लो 8 का अंतर है, ठीक है। अब 8 से तो तीनों नहीं कट रही, तो ऐसी संख्या लो जो 2 गुना 4, तो 4 से तो कट रही है तीनों, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 निमा 36। और हम इसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारा 4, 16, 36, 48, ठीक है। 4 से 16 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है और 36 भी कट रहा है, पर 16 से 16 कट रहा है और कोई सी संख्या तो नहीं कट रही है। 36 से 36 कट रहा है, 48 से कोई सा भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो 4 एक ऐसी संख्या है। एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ वो नंबर होता है जो, जिन नंबरों का हम एचसीएफ काट रहे हैं वो नंबर होता है जो तीनों नंबरों, जिन नंबर का हम एचसीएफ काटते हैं वो उन नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, वो होता है एचसीएफ, भाग कर दें। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिन नंबरों का हम एलसीएम काट रहे हैं ना, उन नंबरों से वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। उन नंबरों से वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जबकि इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, एचसीएफ से वे नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम में है, एलसीएम में क्या है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम उन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ से वे नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 945 और 2475 का मैसअप है, ज्ञात करो, ठीक है। मैसअप है, अभी मैंने बताया एचसीएफ वो नंबर होता है जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जिन दो नंबरों का हम एचसीएफ काट रहे हैं वे दोनों नंबर उससे पूरे पूरे डिवाइड हो चाहिए एचसीएफ से, ठीक है। तो 945 से हमने डिवाइड करा, जो कट जाएगा, ठीक है। पर यो तो नहीं कटने का, 2475। अब हम 2475 की बात करें, 2475 से 945 थोड़ी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। पर हमें क्या देखना, महत्तम देखना, ठीक है, महत्तम समावर्तक, ठीक है, मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 45 से वो भी कट रहा है, देख लो 45 से कट रहा है, 45 दूनी 90, कितना बचा 4, 45 ही कम 45, कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है। अब देख लो 2475 को भी, 2475 को भी देख लो, 45 चौका 45 पंजे, 5 पंजे 25,
5 चौक 20 और 2 22, 225 ना बचा 2 2, 25 पंजे 225, कट रहा नहीं कट रहा। महत्तम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो दोनों मतलब में से किसे कहते हैं, जो ऐसा महत्तम मान जो इन दोनों को नंबरों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं। और एलसीएम में मैंने बता दिया, एलसीएम वो होता है जो एलसीएम जैसे यहाँ 144 आया तो 144 तीनों नंबर से कट रहा नहीं कट रहा, और यहाँ पे क्या है एचसीएफ से ये दोनों कट नंबर कटने चाहिए, तीनों नंबर कटने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। 18, 24, 30 और 32 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्तक निकालना मतलब एलसीएम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन चारों नंबरों से एलसीएम हमारा वो होगा जो इन चारों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इन चारों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखो यहाँ पे 18 से 72 हो रहा, सही है। 24 से 72 720 हो रहा, सही है। अब यहाँ पे 30 से भी 30 से भी हो रहा, सही है, पर 32 से तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 18 से हो रहा है, ठीक है, 30 से हो रहा है, ना तो 24 से हो रहा ना 32 से हो रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 18 से पूरा पूरा भाग हो रहा नहीं हो रहा, 18 8 144, 24 6 144, ठीक है। 30 से भी पूरा पूरा डिवाइड है, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 8 24, 380 बार डिवाइड हो रहा है। 32 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन नंबरों से एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन नंबरों का हम एलसीएम काट रहे हैं ना उन नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा क्या बैठ रहा है 1440, ठीक है। अब बात क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 60, 24 और 108 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब एचसीएफ से ये तीनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो 10 से हो रहा, 84 तो नहीं हो रहा, ना 108 हो रहा। अब यहाँ पे 12 से हो रहा है, 12 पंजे 60, 12 से 84, 12 निम्मा 108, पर हमें क्या देखना हाईएस्ट। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। 15 से हो रहा है, 15 से 84 नहीं हो रहा, 108 नहीं हो रहा, 20 से नहीं हो रहा, तो हमारा क्या नंबर होगा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 12, क्या होगा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है हमारा 117 और 161 का महत्तम ज्ञात करो, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। महत्तम समापवर्तक क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसा फैक्टर मतलब जो जिस नंबर से वो पूरा पूरा जो नंबर से पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो 1 से 117 भी डिवाइड हो रहा है, 161 भी हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहा, तो 3 से हो रहा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अब ये देख लीजिए ये क्या है सहअभाज्य संख्या भी है, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 120 और 180 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो नंबर जिस नंबर से वो जिनका महत्तम समापवर्तक काट रहे हैं वो नंबर उस नंबर से दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब 50 से नहीं हो रहा, 50 से 180 भी नहीं हो रहा, 60 से हो रहा, 60 से ये भी हो रहा, ठीक है, 70 से नहीं हो रहा, 80 नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 396 है, ठीक है। 12 और 396 है। उनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट कराया था, एक फॉर्मूला भी कराया था। फॉर्मूला क्या था आपका? लेस है गुना मैस है, लेस है गुना मैस है बराबर किसके होगा? दोनों संख्याओं के, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को बोलो ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमें दो संख्याओं का मैस है पे और तथा लैस है पे क्रम से 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो मैस है कितना दे रखा हमें, तो रख लो फॉर्मूले में, मैस है गुना लैस है, तो मैस है कितना है? 12, लैस है कितना है? 396। पहली संख्या दे रखी कितनी? 132 गुना दूसरी संख्या में लिखा दिए हैं, ठीक है। 12 से कितनी बार डिवाइड होगा? 132, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 बार डिवाइड होगा, ठीक है। 11 बार कट गया। अब 11 से इसे काटो, 11 तिया 33, बचा 6, 11 छिंग 66। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 36। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 36। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 36। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? 36। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2276, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो क्रम से 6, 3 और 4 शेष बचते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमें, ठीक है। तो इसे देखते हैं, 6, 52। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हम भाग करने लगे तो इसमें भी पूरा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर हम एक नंबर को भाग करेंगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा। ऑप्शन हम इन्हें ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से करें और हम 52 से पहले 52 से भाग करेंगे, इस नंबर को, फिर इस नंबर को, फिर इस नंबर को, तो हमें तो पूरा टाइम लग जाएगा ना इसमें। तो हमें टाइम बचाने के लिए इसे एक ट्रिक से करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? 2276 सॉरी 2274, ठीक है, में शेष कितना बच रहा है? 6। तो घटा लो, कितना बचा यहाँ पे? 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ पे बचा 6, 8, 2268। कितना बचा? 2268। अब दूसरी संख्या 2061 में से कोई संख्या 2061 में भाग दी जा रही है, तो कितना शेष बच रहा है? 3। तो 2061 माइनस 3, तो कितना बचा? 2061, तो कितना बचा यहाँ पे? 2058। कितना बचा? 2058, ठीक है। अब तीसरी संख्या क्या है? 1054 में से 1054 में भाग दिया जा रहा है, तो 4 शेष बच रहा, तो संख्या क्या आ गई? वो 1050, ठीक है। अब इनका क्या निकालना? बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब पता था, महत्तम समापवर्तक, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी ढूंढनी जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे, ठीक है। इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो क्या देखते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस देखो कितना है। 8 में से 8 गए 0, 16 में से 6 में से 5 गए 1, ठीक है। तो कितना बचा? 210, ठीक है। अब ऑप्शन में ही देख लो, ठीक है। 8,
1, कितना बचा 210, ठीक है। अब 52 से 210 विभाजित हो रहा, या ऐसा कर लो आपको दिक्कत ना हो। 52 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये बताओ पहले आप। नहीं हो रहा, 42 से भाग करके देख लिया। 7 या 21, 7 6 42, ठीक है। 7 6 42, 6 5 30, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा ना। ये तो 42 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इसका महत्तम समाप्त होता है, ठीक है। क्या है, इस एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 42 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करके 6 3 और 4 शेष देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, अब छोटी से छोटी, अब मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म पता होता है आपको, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी जो जिससे 10 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो इसे क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। अब 10 से 15, 10 से भाग कर रहे, 10 चौक 40, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 10 से 15 से पूरा पूरा, अब शेष तो बचा ही नहीं, शेष तो क्या दे रहा, 4 शेष दे रहा। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन खत्म होगा, ठीक है। 10 से इसे भाग कर तो 54, यहाँ तो यहाँ भी नहीं शेष बच रहा, ये भी खत्म होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 10 चौक 40, 10 5 50, यहाँ 4 शेष दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 15 3 45, चलो यहाँ भी शेष 4 शेष दे रहा है। 20 से देखते हैं, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे तो 14 शेष दे रहा था, ये भी खत्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मैसेप है 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका लैसेप नहीं हो सकती, जिनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे दिया 8 है, तो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संख्या जो इनका लघुत्तम, अगर 8 इन तीनों को डिवाइड कर रही है, महत्तम समापवर्तक इन तीनों को डिवाइड कर, इन चारों में ऑप्शन को जिस संख्या को वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है उसका लैसेप होगी, ठीक है। जो 8, यदि 8 किसी संख्या को महत्तम समापवर्तक किसी संख्या को पूरा पूरा काट रहा है ना, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो इसने कहा लैस है गुना मैस है, ठीक है। लैस है गुना मैस है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब इसने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिनका लैसेप नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैसे से हम काट रहे, ठीक है, संख्या तो दे रखी है, हाँ, ठीक है। मैसे से काट रहे, तो जो मैसे से पूरी कट गई वो तो एलसीएम ही होगा ना, और जो नहीं कट रही वो क्या होगा, वो एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 24 कट रहा है, 48 कट रहा है, 56 कट रहा है, पर 60 नहीं कट रहा, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको, क्वेश्चन नंबर 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको 180 233 279 से भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी, मतलब क्या लिखाड़ना हमें, मैं से लिखाड़ना, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 187, एक तो 187 है, ठीक है। एक दूसरी संख्या क्या है 233, एक 279। तो ऐसी दो संख्याओं का अंतर ले लो जिनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है। तो ले लो इसका 279 और 233 का, तो यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 4, तो क्या 46, ठीक है। 46 एक ही ऑप्शन है हमारा 46, तो इसका क्या होगा, ये क्या होगा, इसका मैच है। अगर 46 से पूरा
कट रहा है 46, इससे डिवाइड करके प्रत्येक दशमलव समान शेष दे रहा है। तो 46 ही इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13। तीन टर्मों में क्रमशः 22, 2527, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा हो। अब बड़े से बड़ा की बात आ गई यहाँ पे, बड़े से बड़ा महत्तम इस क्या हो, बड़ा। ठीक है, बड़े से बड़ा की पूर्ण संख्या में माप दे। तो क्या करेंगे भाई, इसमें पूर्ण संख्या में माप दे, तो ये बड़ी संख्या है, थोड़ी इन ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, जो मतलब बड़ी, मतलब जो ऐसे क्या होगा, जो इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करें। ठीक है, 19 ही कम 2527 को देखो, 2527 को देखो, 19 ही कम 19। ठीक है, 6 62, 19 दूनी 38, 19 30 57, 5 बचा, 19 30 57। तो ये तीनों संख्या 19 से पूरी पूरी घट रही। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा, ठीक है, ऑप्शन से कर लें। ठीक है, एक तरीका क्या होगा इसका, एक तरीका होगा ऐसी दो संख्या ले लो जिनमें अंतर कम हो, सबसे कम हो, 2527, ठीक है, और 2261 और 1653। क्या 1653, अंतर देख लो इसमें, अंतर क्या है 2527 और 2261 में, 2527 और 2261 में अंतर है आपका, देख लो कितना अंतर है। 7 में से गया 6, 12 में से 6, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3, 366। अब 2 से भाग कर लो, 2 ही कम 2। ठीक है, 2 ही कम 2 होगा, ऐसा करो 3 से कर लो। ठीक है, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122। तो अंतर देखो दोबारा क्या है इसका अंतर, 6, 12 में 6 6, 366। ठीक है, 2 से करो इसे, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का मल्टीपल है 133। अब यहाँ पे देख लो 133 किससे पूरा डिवाइड हो रहा है, 19 से। तो 19 क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा। 19 क्या होगा इसका, एचसीएफ। ठीक है, एक तरीका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 6 घंटियाँ एक साथ बजने आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजेगी, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी होगी। तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो क्या करेंगे, इन सभी का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 120। क्या होगा, 100, मतलब 120 एक ऐसी संख्या इन सभी से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 2 4 6 8 12। ठीक है, तो 120 ले लो एलसीएम। ठीक है, 120। अब यहाँ पे 120 सेकंड आ गया। ठीक है, 120 सेकंड आ गया। ठीक है, तो मतलब कितनी मिनट आ गई, 2 मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट में एक बार बज रही है वो। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30/2, 15 मिनट बार, 15 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 15 बार। ठीक है, कितनी बार, 15 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, 2x³ - 8 और 2x³ - 8 और 4x² + 4x + 4 का
लैस है पे ज्ञात करो। ठीक है, लैस है पे मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समाप अपवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पे 2x माइनस, इसे क्या लिख सकें, 2x की क्यूब, 8 को क्या लिख सकें, 2 की क्यूब लिख सकें, नहीं लिख सकते। अब ये क्या बनेगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो क्या होगा 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2, इसका फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी, a का वर्ग मतलब 2x का वर्ग मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग मतलब 4, प्लस ab मतलब 2 दूनी 4, 4x। ठीक है, एक तो इनके मल्टीपल 2x माइनस 2 की क्यूब के मल्टीपल क्या हो गए, 2x माइनस 2 और 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, ये तो इसके मल्टीपल हो गए 2x माइनस 2 की क्यूब, और एक मल्टीपल क्या दे रखा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक मल्टीपल यू दे रखा। अब लेस है निकालना है। ठीक है, अब यो तो कॉमन है, तो कॉमन है। ठीक है, अब लेस है पे निकालना है। ठीक है, अब लेस है पे क्या होता है, जो इस नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या, 2x माइनस 8 से भी यो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से भी यो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 2 यो किससा आया, यो क्या है, 2x माइनस 2 की 2x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, या ऐसे देख सकते हैं, 2x माइनस 2 की क्यूब का फॉर्मूला खोला हमने, यो क्या आया 2x माइनस 2, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आया। ठीक है, और एक मल्टीपल है 4x स्क्वायर प्लस 4, इसमें पहले से ही है। ठीक है, तो क्या लिख सकें, जो उभयनिष्ठ और जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ गुना उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन सा दोनों में, मतलब कॉमन का कौन सा दोनों, यो 4x स्क्वायर प्लस 4, और जो सा उभय कॉमन नहीं है वो क्या है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ठीक है, तो यो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 की 2x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2x माइनस 2x की क्यूब माइनस 8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसमें देख लीजिए, x की क्यूब माइनस 1, एक्स की क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी, क्या हो जाएगा प्लस x, इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने x की क्यूब माइनस 1 का, और दूसरा है ये वाला मल्टीपल, दोनों कॉमन है, मतलब जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उनका गुणनखंड क्या होगा, एलसीएम होगा। तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा फिर। ठीक है, कॉमन तो हो गए, कॉमन गुना जो कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन कौन सा ना, x माइनस 1, तो इनका फिर क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, 27 मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 27 3x की क्यूब माइनस 1, इसका खोल लो फॉर्मूला, 3x माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, फॉर्मूला खोल दिया। अब इन दोनों में कॉमन है, ये वाला कॉमन है, दोनों कॉमन है, और कॉमन कौन सा नहीं है, यो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम होगा, तो गुणनफल करके तो यही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला 3x की क्यूब माइनस 1, इसका क्या होगा एलसीएम होगा, मतलब 27x की क्यूब माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है
4x-8, ठीक है, 4x-8 और 6x² - 24 का लसापे ज्ञात करो, ठीक है। तो 4x-8 को क्या लिख सकें, 4 कॉमन ले लो इसमें से, 4x-8 में से, 4x-8 में से अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन x-2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6x² है, ठीक है, 6x², तो अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x² - 4, क्या बचेगा, इसका तो ये होगा, ठीक है। अगर इसमें 6x² - 4 बचेगा, अब x² - 4 को क्या लिख सकते, तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते, 2 का वर्ग, ठीक है। जैसे एक बार जोड़ x + 2 और x - 2, ठीक है, x - 2, ठीक है। x - 2 तो कॉमन है, ठीक है, x - 2 तो क्या होगा, कॉमन। अब मैंने बताया था जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसका गुना, जो कॉमन नहीं है x + 2 नहीं है, और 4 × 24, 24 x + 2 × x - 2, तो मतलब क्या कह सकते हैं हम इसे, कह सकते हैं तो इसका ऑप्शन, अब इसे हम दोबारा देखते हैं क्या है। 4x - 8 को हम लिख सकते हैं, 4x - 8 को लिख सकते हैं हम। अब हम इसमें 4 यार देखते हैं, दोबारा देखते हैं, 4x - 8 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 2, ठीक है, क्या बचा, x - 2। अब दूसरा क्या है, और 6x² - 24, 6x² - 24, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x² - 4, ठीक है। अब हम x² - 4 को क्या लिख सकें, x² - 4 को क्या लिख सकते हैं हम, x + 2 और x - 2, 6 × x - 2 और x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × x - 2, ठीक है, ये लिख दिया। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 x - 2 और x + 2, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, उनका गुणनफल क्या है, उनका गुणनफल क्या होगा, एलसीएम के बराबर होगा। कॉमन कौन सा, 2, और जो कॉमन नहीं है 2 × 2 × 3, ठीक है। कॉमन क्या है, x - 2, और जो कॉमन नहीं है x + 2, तो 2 दूनी 4, 4 × 12, x एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, तो क्या बन जाएगा, 4 × 12 x² - 4, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या, दो संख्याओं का मैसेपे 12 है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लसापे नहीं हो सकती। मतलब अभी इस जैसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करा दिया है, ठीक है। तो 12 से ये कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है वो उनका एलसीएम हो सकती है, और जोन सी नहीं हो रही है वो उसका एलसीएम नहीं हो सकती। तो 12 से ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी 54 नहीं हो रही है, तो इसका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अपवर्तक, ठीक है, 75 है, और लैस है कितना है, 450। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मैं से गुना लैस है बराबर होगा पहली संख्या फर्स्ट गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं से कितना दिया है, यहाँ पे 75 दिया है, और लैस से कितना दिया, 450, कितना दिया है, 450। एक संख्या दे दी 225, दूसरी संख्या पूछ रहा है 25 थी 75, 25 निम्मा 225, 9 पंजे 45, 50 बार 50 दिया 150,
तो तीसरी दूसरी संख्या क्या होगी 150, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी 150। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।